8 देखा जाए। कह रहा 100 पदों का माध्य तथा मानक विचलन क्रमशः 50 तथा 4 है, यानी कि माध्य जो है आपका 50 है और मानक विचलन जो है 4 है। सभी पदों का योगफल तथा उनके वर्गों का योगफल निकालें। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ x1 x2 x3 कहाँ तक x100 कितने हैं कुल 100 प्रेक्षण है या 100 पद है, 100 पद यहाँ लिख रहा है। तो चलिए भाई हम भी यहाँ पद लिख दिए, प्रेक्षण की जगह हमने पद लिख लिया। चलिए हमारे क्वेश्चन में जो माध्य दिया है, माध्य, वो माध्य कितना दिया है, 100 पदों का माध्य कितना दिया है 50 दिया हुआ है। और मानक विचलन, मानक विचलन कितना दिया है जी 4 दिया हुआ है। अच्छा जब माध्य आपका 50 दिया है, माध्य 50 दिया है तो हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 कहाँ तक x100 तक, और भाग में क्या होगा 100 और बराबर में 50। तो ये जाकर उधर गुना कर जाएगा, तो सभी पदों का योग तो यहाँ से निकल गया, सभी पदों का योग ही ना निकालना था जी, ये तो निकल गया 5000, समझे ना, 5000 आ गया सभी पदों का योग। अच्छा और उनके वर्गों का योग निकालना है तो अब मानक विचलन से निकालेंगे। तो हमारे पास मानक विचलन दिया हुआ है, मानक विचलन दिया है 4। तो मानक विचलन के लिए क्या होगा रूट अंडर सिग्मा i इक्वल टू 1 टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 एक्स आई माइनस का माध्य, तो माध्य कितना है हमारे पास, तो माध्य है 50, इसका स्क्वायर और भाग में कितना देंगे 100 बराबर में 4, समझे ना। तो दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो यहाँ आ जाएगा सिग्मा i इक्वल टू 1 टू 100 एक्स आई माइनस का 50 का होल स्क्वायर और भागा में होगा 100 और इधर 4 का स्क्वायर 16। तो ये जाकर उधर गुना कर जाएगा 100 और ऊपर वाले को तोड़ कर लिखते हैं, हम लिख सकते हैं इसको x1 माइनस 50 का होल स्क्वायर प्लस में x2 माइनस 50 का होल स्क्वायर प्लस में x3 माइनस 50 का होल स्क्वायर। ये कहाँ तक चल जाएगा x100 माइनस 50 का होल स्क्वायर और बराबर में ये जाके उधर गुना करेगा, 100 जाके उधर गुना करेगा ना जी, तो 1600 हो जाएगा, समझ गए ना। अब देखिए यहाँ पे हर एक जगह ये माइनस बी का होल स्क्वायर लगा, तो यहाँ होगा x1 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में x1 इंटू 50 प्लस में 50 का स्क्वायर, फिर x2 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू x2 इंटू 50 प्लस में 50 का स्क्वायर, फिर x3 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू x3 और इंटू में 50 प्लस में 50 का स्क्वायर। ऐसे ही ये कहाँ तक चल जाएगा, ये हो जाएगा x100 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू x100 और इंटू में 50 और प्लस में 50 का स्क्वायर बराबर में 1600, समझे ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए 50, यहाँ देखिए x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर है ना, ये ले लेते हैं एक साथ, कहाँ तक है ये x100 का स्क्वायर तक है, फिर माइनस का यहाँ से ये 50 दूना 100 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, देख रहे ना, तो माइनस का 100 कॉमन कर लेते हैं, तो आपका बचेगा x1 प्लस x2 प्लस x3 कहाँ तक ये हो जाएगा, माइनस कॉमन किया तो प्लस साइन बदल गया x100 तक, समझे ना बात को, यहाँ 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 देख रहे हैं ना, 100 कॉमन कर लिया मैंने, और फिर 50 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर 100 टाइम्स होगा, समझे ना बात को। तो यानी कि यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 100 गुना में 50 का स्क्वायर और बराबर में 1600, समझे ना बात को। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पर x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस कहाँ तक जाना है x100 के स्क्वायर तक माइनस में 100 और इन सब का सम कितना होगा 5000 अभी हम लोग निकाले हैं, और प्लस का फिर यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व करने पे तो 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500
यानी कि 100 गुना में 2500 बराबर में 1600। चलिए x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहाँ तक गया है x100 के स्क्वायर तक। यहाँ पे देखिए क्या होगा, इस पे 2 जीरो लग जाएगा है ना, और इस पे ये दो जीरो लग जाएगा, ठीक है। और फिर घटा लेते हैं, इसमें आ जाएगा माइनस का 2,50,000 और माइनस बराबर में 1600, ये जाके उधर जुड़ जाएगा। तो x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस x3 का स्क्वायर प्लस में कहाँ तक x100 के स्क्वायर तक, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये जाके उधर जुड़ जाएगा। तो जुड़ जाएगा तो आ जाएगा 251600, ये हमारा हो गया। तो ये 100 पदों के वर्गों का योग भी निकाल दिया और 100 पदों का योग भी निकाल दिया, दोनों आ गया।